जय श्री कृष्ण गाइस। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हम लीड कोड के हर एक दिन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम 7th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो है रिवर्स इंटीजर। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोग ने अपने कॉलेजेस में किया होंगे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को एक नंबर दिया हुआ रहता है और उसे रिवर्स करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3। तो इसे रिवर्स करना है, हमें 3 to 1 में लाना है। और सेकेंड में है -1 2 3, जिसको हमें -3 to 1 में लाना है। और थर्ड में दिया हुआ है 1 2 0, जिसे हमें 21 में लाना है। तो इसका अप्रोच तो आप लोग सबको लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को पता होगा। बट इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है जो कि ये हमें, अगर ये रेंज के बाहर चल जाएगा तो हमें रिटर्न करना है 0। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा आसान है। बट अगर आप सिर्फ इसे नॉर्मल ही लिखते हैं कि हमारा अगर एक्स का वैल्यू अगर इससे ज्यादा है या फिर इससे कम है तो रिटर्न कर देना है 0, ये हमारा फंक्शन के अंदर काम नहीं करता है। ओके, ये हमारा, क्योंकि पहले से फंक्शन के अंदर हमें पास किया गया है एक्स वैल्यू, तो ऑब्वियसली बात है वो इंटीजर रेंज में ही लाई करेगा जो आएगा। भले आपका इनपुट में अगर किसी ने नंबर ही ज्यादा लिख दिया या फिर मतलब मैक्स वैल्यू से ज्यादा लिख दिया या फिर मैक्स वैल्यू से मिन वैल्यू से कम लिख दिया, तो उस जगह पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी सारा इसका अप्रोचेस सारा सेम ही रहेगा, तो उसे भी हम हैंडल करेंगे। देखते हैं, हम सबसे पहले नॉर्मल सा हम यूज कर लेते हैं कि क्या हमें अप्रोच लगेगा। सबसे पहले इंट रिवर्स को हम 0 कर लेते हैं। ओके, उसके बाद इंट रिमाइंडर। तो रिवर्स करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, मॉड्यूलो डिवाइड ऑपरेटर, और यूज करते हैं इससे। तो अप्रोच को भी हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले हम व्हाइल लूप लगाते हैं जब तक हमारा एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो जाता, तब तक हमें क्या करना है, जो भी हमारा वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू, सॉरी, सबसे पहले रिमाइंडर इज इक्वल टू x मॉड्यूलो, क्या डालेंगे हम, 10 डालेंगे। तो इसमें हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो मान लेते हैं हमें 1 2 3 का हमें इसमें रिमाइंडर देगा। तो इसमें रिमाइंडर हमको क्या देगा, सबसे पहले 10 से डिवाइड होगा, फिर बचेगा 23, फिर 10 से होगा तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आएगा। तो इससे हमारे पास लास्ट डिजिट आ गया। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट बार में हम लोग को, ओके, हम ये नेक्स्ट लाइन में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, x को हम कर देंगे x डिवाइड बाय 10। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा 123 है, 123 इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 10 से वापस, 123, और ये हमारा बन जाएगा 12। ओके, ठीक है, और उसी तरह नेक्स्ट लाइन में हम वापस से ये जो 12 नंबर रहेगा, इससे रिमाइंडर हम लोग को 2 मिलेगा, फिर हमें 1 मिलेगा, 3 to 1। तो इसी तरह हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हम आते हैं। रिवर्स को हम क्या करेंगे अब, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हम यहाँ पे हर बार 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस वैल्यू को हमको इंक्रीमेंट करना होगा। अच्छा, फर्स्ट बार में हमारा ये वैल्यू 10 से इंक्रीमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा रिवर्स का वैल्यू 0 है। ओके, तो रिवर्स का वैल्यू 0 इंटू 10 अगर होगा तो वो ऑब्वियसली बात है 0, और जो रिमाइंडर ऐड हुआ वो पहला वैल्यू रहेगा। तो सबसे पहले इसके पास जाएगा 3, उसके बाद दोबारा जब हमारे पास 2 वैल्यू आएगा तो 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 32 हमको देगा। ओके, तो इतना करने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, हम ये while लूप से निकलने के बाद हम रिटर्न करवा देते हैं रिवर्स। ओके, और इसको रन करके देखते हैं। अभी ये हमारा पूरा तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। ओके, तो पहले हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमारा ये सही काम कर रहा है। जी हाँ, तीनों का तीनों केस एक्सेप्ट हो गया। बट जो हमारा, अगर हम इस पे कुछ लंबा आउटपुट डाल देंगे, जैसे कुछ लंबा लिख देते हैं और
रन करते हैं तो हमें यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, नॉट ए वैलिड टाइप इंटीजर। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा इफ जो भी हमारा रिवर्स वैल्यू है वो हमें, पहली बात, अगर जीरो से ज्यादा रहेगा, ओके, और उसका वैल्यू रिवर्स ग्रेटर देन, ठीक है, इंटीजर डॉट मैक्स, सॉरी, मैक्स, ओके। तो ये हमारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हम लोग को मैक्स वैल्यू, इंटीजर का जो सबसे ज्यादा मैक्स वैल्यू है वो डिनोट करता है, ठीक है। और सी प्लस प्लस में हम लोग इंट मैक्स से यूज करते थे इसे। अब हमें क्या करना है, अगर हमारा इससे ज्यादा है, ठीक है, बट अगर हम इसे कंपेयर कर लेंगे, यहाँ तक तो अगर सही है, अगर दिमाग लगाया जाए तो यहाँ तक हमें बिल्कुल सही दे रहा है, लेकिन इसके पहले हम इस नेक्स्ट लाइन को देखें। भले हम लोग यहाँ पे रिटर्न जीरो करवा रहे हैं, बट हमें नेक्स्ट लाइन अगर हम देखा जाए तो हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं और प्लस हम यहाँ पे इसे रिमाइंडर से ऐड कर रहे हैं, तो यही यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा, वरना ओवरफ्लो कर जाएगा ये हमें। तो रिमाइंडर माइनस कर देते हैं और डिवाइड बाय हम 10 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक यहाँ पे हमारा इतना काम कर जाना चाहिए। ओके, तो एक और ब्रैकेट आई थिंक हमें लगा देना चाहिए यहाँ पे, और ठीक है, और फिर अब हम यहाँ पे और ऑपरेटर लगा देते हैं। अब इस साइड में हम क्या करने वाले होंगे, ठीक है, इस टाइम इस साइड में हम करेंगे, मैक्स वाले वैल्यू को हमने कंपेयर कर लिया, अब मीन वाले वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो अगर हमारा रिवर्स लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा सोचिए, अगर हमारा रिवर्स लेस देन, ओके, इंटीजर डॉट min, इंटीजर डॉट min वैल्यू, ओके, min वैल्यू माइनस, क्या करेंगे हम, वही अप्रोच कर रहे हैं, रिमाइंडर डिवाइड बाय 10, क्योंकि हमारा जस्ट इसके नेक्स्ट में हमारा क्या हो रहा है, रिटर्न जीरो। जो यहाँ पे हो रहा है हमारा, ये बार बार ऐड हो जा रहा है, तो जैसे ये कंपेयर करेगा, एक वैल्यू हमारा यहाँ पे पहले से ज्यादा जा रहा होगा, तो हमें उससे एक घटा के ही चेक करना है, ठीक है। तो लेट्स चेक, यस, सबमिट हो गया, और ये भी टेस्ट केस हमारा अच्छा से चल जाएगा। सॉरी, हमने यहाँ डायरेक्ट सबमिट कर दिया। ओके, तो ये अच्छी तरीके से चल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में दूसरे दिन, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।